एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे और जो देखने में इतनी भयानक थी कि बच्चे रात में उसके पास भी नहीं जाते थे। हवेली की दीवारों पर घास और फफूंद चढ़ी हुई थी, खिड़कियों की शीशियां टूटी हुई थी और दरवाजों की लकड़ी चमकाती थी, मानो कोई उससे जुड़ा हुआ न रहना चाहता। उसी हवेली में 3 दोस्त आरव, मीरा और राघव जाने का निश्चय करते हैं। आरव कैमरा और टॉर्च लेकर तैयार था, मीरा थोड़ी घबराई हुई थी और राघव हमेशा की तरह मजाकिया मूड में था। वह कहता है, अगर कोई भूत हुआ तो मैं उससे सेल्फी लूंगा। लेकिन मीरा उसकी ओर तीर नजर से देखने लगी और बोली, ये मजाक का समय नहीं है। जैसे ही उन्होंने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे खोले, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और दरवाजा चरमराया। हवेली का अंधेरा उन्हें निगलने लगा। आरव ने कैमरा चालू किया और देखा कि हवेली के अंदर पुरानी तस्वीरें, फटे पर्दे और धूल से भरे फर्नीचर है। अचानक एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी, जिसमें एक महिला की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। हवेली में हर कदम पर दरवाजों और लकड़ी की सीढ़ियों से चरमराहट की आवाज आ रही थी। राघव ने कहा, शायद हवेली खुद बोल रही है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी अचानक हवा की हल्की आहट और किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। यहाँ मत आओ। मीरा ने एक पुरानी डायरी देखी जिसमें लिखा था, जो लोग मेरी हवेली का सम्मान नहीं करेंगे उनकी आत्मा यही फंस जाएगी। तीनों के चेहरे पर डर झलक रहा था। राघव ने हल्के में कहा, शायद भूत को चाय पसंद है, तभी इतना गुस्सा नहीं है। मीरा और आरव उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखने लगे। आरव ने तय किया कि तहखाने में जाकर सब सच जानेंगे। तहखाने में प्रवेश करते ही अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। वहां एक औरत का अजीब सा साया दिखाई दिया जो उनके करीब आने लगा। साया महिला ने फुसफुसाया, मेरा खेल खेलोगे? आरव ने सोचा कि ये सब भ्रम है, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़कर रोका। राघव की गलती से फ्लैशलाइट गिर गई और अंधेरे में महिला का चेहरा पूरी तरह दिख गया। उसकी आंखें लाल और भयानक थी और चेहरे पर गुस्से की झलक थी। वो धीरे धीरे उनके करीब बढ़ रही थी। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद भी खुद बंद हो गए। आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा जिसमें लिखा था, जो लोग मेरे साथ खेलेंगे उनकी आत्मा हमेशा के लिए यही रहेगी। तीनों को समझ आया कि हवेली का रहस्य सच था। राघव ने हल्के में कहा, तो अब सेल्फी का क्या? और तभी उन्होंने देखा कि साया उनके प्रतिबिंब में हाथ बढ़ा रहा है। तीनों ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार हवा और अंधेरा उन्हें रोक रहा था। राघव ने फिर से मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवेली में गूंजकर डरावनी लगने लगी। मीरा और आरव को एहसास हुआ कि यहाँ से बाहर निकलना अब नामुमकिन था। हवेली के अंदर की आत्मा चाहती थी कि लोग उसके दर्द और मौत की कहानी को समझें। वह केवल उन लोगों को पकड़ती थी जो उसकी कहानी का मजाक उड़ाते थे। तीनों को एहसास हुआ कि हवेली सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि न्याय की प्रतीक थी। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली के पास जाने वाला कोई वापस नहीं आता, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय हवेली की खिड़कियों से धीमी हंसी और आंखों की चमक दिखाई देती है। हवेली की कहानी लोगों को चेतावनी देती है कि कभी भी रहस्य और पुरानी आत्माओं का मजाक न उड़ाए, और यह रहस्य हमेशा उन लोगों के साथ रह जाता है जो इसे जानने की हिम्मत करते हैं। इस तरह शापित हवेली अपने अतीत की भयानक कहानियों और रहस्यों को भीतर छुपाए हुए अब भी गांव के किनारे खड़ी है, अंधेरे में झांकती रहती है और प्रतीक्षा करती है कि अगला साहसी कदम किसका होगा।